एक बार की बात है। एक घने और हरे भरे जंगल में भोलू भालू रहता था। भोलू बहुत ही सीधा साधा और दयालु था, लेकिन वो थोड़ा आलसी भी था। उसका दिन खाने पीने और सोने में ही निकल जाता। एक दिन भोलू जंगल में घूमते घूमते बहुत दूर चला गया और अचानक उसे एक झरने की आवाज सुनाई दी। जब वो झरने के पास पहुंचा तो देखा कि वो कोई साधारण झरना नहीं था। वो इंद्रधनुषी रंगों में चमक रहा था और पानी से मीठी मीठी घंटियों जैसी आवाजें आ रही थीं। उसी वक्त झरने से एक चमकदार मछली बाहर आई और बोली, हे भोलू, मैं इस जादुई झरने की रक्षक हूँ। जो जानवर मेहनत करता है उसे ये झरना एक वरदान देता है। क्या तुम मेहनत कर सकते हो? भोलू थोड़ा घबराया लेकिन फिर बोला, अगर मुझे सच में कुछ अच्छा मिलेगा तो मैं मेहनत जरूर करूंगा। मछली मुस्कुराई और बोली, अगले 7 दिन तक तुम जंगल के छोटे जानवरों की मदद करो, फिर यहाँ वापस आना। भोलू ने अगले 7 दिन मेहनत से बिताए। किसी खरगोश की खोई हुई गाजर ढूंढ दी, किसी तोते को पेड़ पर वापस चढ़ने में मदद की और नन्हे नन्हे बच्चों को कहानियां सुनाई। 7 दिन बाद जब भोलू वापस झरने पर गया तो मछली फिर से प्रकट हुई। उसने कहा, अब तुम मेहनत की कीमत जानते हो भोलू। तुम्हारा इनाम है कभी ना थकने की ताकत और सच्चे दोस्तों का साथ। अब भोलू पहले से ज्यादा खुश रहने लगा। वो आलसी नहीं रहा और पूरे जंगल में उसकी खूब तारीफ होने लगी। बहुत समय पहले घने जंगल में गोलू नाम का एक नन्हा हाथी रहता था। गोलू बहुत ही शरारती और जिज्ञासु था। उसे उड़ने का बहुत शौक था। एक दिन गोलू पेड़ों के नीचे खेल रहा था। तभी उसे एक चमचमाती टोपी मिली। जैसे ही उसने टोपी पहनी, अचानक उसकी टांगें जमीन से ऊपर उठने लगीं। अरे, मैं उड़ रहा हूँ! गोलू चिल्लाया। टोपी जादुई थी, वो उसे आसमान में उड़ा ले गई। अब गोलू बादलों के ऊपर चिड़ियों के साथ उड़ रहा था। उसने पहाड़ों को ऊपर से देखा, झीलों को पार किया और यहाँ तक कि एक इंद्रधनुष के नीचे से भी निकल गया। लेकिन उड़ते उड़ते अचानक टोपी बोली, अब मेरी बैटरी खत्म हो रही है, नीचे उतर जाओ। गोलू डर गया, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और धीरे धीरे जमीन पर उतर आया। जब वो नीचे आया, सब जानवर तालियां बजा रहे थे। गोलू जंगल का पहला उड़ने वाला हाथी बन चुका था। उस दिन के बाद वो टोपी उसने एक पेड़ पर टांग दी और लिखा, जो उड़ना चाहता है, पहले उसे डर से ऊपर उठना होता है। बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल में चीको नाम का एक नटखट बंदर रहता था। उसे ऊंचे ऊंचे पेड़ों से झूलना बहुत पसंद था। एक दिन चीकू को पेड़ों के बीच एक चमचमाता हुआ झूला मिला। वो झूला कुछ अलग ही तरह का था। रेशमी डोरी, सुनहरी कुर्सी और उस पर जादुई सितारे चमक रहे थे। चीकू ने जैसे ही उस झूले पर बैठकर झूला झूलना शुरू किया, वो हवा में उड़ने लगा। झूला उसे जंगल के ऊपर, बादलों के बीच और फिर इंद्रधनुष की सैर पर ले गया। वाह! ये तो जादुई झूला है, चीकू चिल्लाया। झूले ने उसे एक ऐसे पेड़ पर ले जाकर उतारा जहां सारे जानवर आराम करने आते थे। वहां पर एक बोर्ड टंगा था, सिर्फ वो जानवर जो दूसरों की मदद करते हैं उन्हें ये झूला मिलता है। चीकू को याद आया कि उसने कल ही एक गिलहरी को गिरने से बचाया था। तभी एक प्यारी सी तोता रानी आई और बोली, चीकू, जादुई झूला तुम्हारी अच्छाई का इनाम है। अब तुम चाहो तो औरों को भी इसकी सैर करवा सकते हो। चीकू ने हंसते हुए कहा, हाँ, अब ये जादुई झूला पूरे जंगल के दोस्तों के लिए है। उस दिन से जंगल में हर वो जानवर जो किसी की मदद करता, उसे चीकू के साथ जादुई झूले की सैर मिलती और इस तरह जंगल में दोस्ती और प्यार और भी बढ़ गया। एक बार की बात है, हरे भरे जंगल में भोलू नाम का एक भालू रहता था। भोलू बहुत ही अच्छा दिल वाला और प्यारा भालू था, लेकिन उसे एक आदत थी। उसे बहुत ज्यादा सोना पसंद था। हर सुबह जब बाकी जानवर टहलने या खाने की तलाश में निकलते, भोलू तब भी अपनी रजाई में घुसा रहता। एक दिन जंगल में बड़ी गर्मी पड़ने लगी। सारे जानवर परेशान हो गए। पानी की कमी हो गई और तालाब भी सूखने लगा। राजा शेरू शेर ने सभा बुलाई और कहा, हमें कोई उपाय सोचना होगा, वरना सबको बहुत मुश्किल होगी। सभी जानवर सोच में पड़ गए,
लेकिन तभी भोलू भालू ने पंजा उठाया और बोला, मैंने सपना देखा कि अगर हम सब मिलकर एक नया तालाब खोदें तो बारिश का पानी उसमें इकट्ठा हो सकता है। सभी जानवर पहले तो हंसने लगे। भोलू, तुम तो सोते सोते सपने में भी आइडिया लाते हो। लेकिन फिर हाथी जी बोले, सपना हो या सच्चाई, विचार तो अच्छा है। सभी जानवर मिलकर जुट गए। कोई खुदाई करता, कोई मिट्टी उठाता और भोलू खुद सबसे आगे था। 3 दिन में एक प्यारा सा नया तालाब बन गया। कुछ ही दिनों बाद बारिश आई और नया तालाब लबालब भर गया। सब जानवर खुशी से झूम उठे। राजा शेरू ने भोलू को इनाम दिया और कहा, अब से तुम्हारा नाम होगा आइडिया भालू। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वो हर दिन स्कूल से लौटकर पास के जंगल के किनारे बैठता और वहां के पेड़ों, पक्षियों और जानवरों को देखता। एक दिन उसे झाड़ियों में कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो धीरे धीरे पास गया तो देखा कि एक छोटा शेर का बच्चा कांप रहा था। उसका पंजा एक कांटे में फंसा हुआ था। राजू को डर तो लगा, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। वो बोला, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। धीरे धीरे उसने कांटा निकाला और शेरू को पानी पिलाया। शेरू ने प्यार से अपनी जीभ राजू के हाथ पर फेरी, जैसे धन्यवाद कह रहा हो। इसके बाद हर दिन राजू जंगल के किनारे जाता और शेरू उससे मिलने आता। वे दोस्त बन गए। एक दिन राजू जंगल में घूमते हुए रास्ता भटक गया। सूरज डूबने लगा और उसे डर लगने लगा। तभी झाड़ियों के पीछे से शेरू आया। उसने राजू को सूंघकर रास्ता पहचान लिया और उसे गांव तक छोड़ने आया। राजू ने शेरू के गले लगकर कहा, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ दे। बहुत दूर एक हरे भरे जंगल में टप्पू नाम का एक नन्हा हाथी रहता था। टप्पू का सबसे बड़ा सपना था कभी नदी से बातें करना। उसने जंगल के सबसे बूढ़े उल्लू दादा से पूछा, क्या नदियां बोल सकती हैं? उल्लू दादा मुस्कुराए और बोले, अगर दिल से सुनो तो नदियां बहुत कुछ कहती हैं। टप्पू रोज नदी किनारे बैठकर उसे ध्यान से सुनता, लेकिन नदी बस छप छप छल छल करती रहती थी। एक दिन टप्पू ने देखा एक नीली मछली किनारे तड़फ रही थी। वो भागा भागा गया और मछली को वापस पानी में ढकेल दिया। तभी नदी चमक उठी और उसमें से एक चमकता हुआ बुलबुला ऊपर आया। बुलबुले से एक मीठी आवाज आई, टप्पू, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है, अब मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। टप्पू खुशी से उछल पड़ा। नदी ने उसे बताया कि वो जंगल की जादुई नदियाँ है जो सिर्फ दयालु दिलों से बात करती है। अब टप्पू रोज नदी से बातें करता। नदी उसे बताती कहानियां, पुराने जमाने की बातें और छिपे हुए खजानों के राज। एक दिन नदी ने बताया, टप्पू, पास वाली गुफा में एक सोने की घंटी छुपी है जो पूरे जंगल में खुशियां फैला सकती है। टप्पू ने अपने दोस्तों गिल्लू गिलहरी, भोला भालू और मीना मैना के साथ मिलकर उस घंटी को खोज निकाला। जैसे ही घंटी बजी, पूरे जंगल में हंसी, संगीत और रोशनी फैल गई। अब टप्पू सिर्फ नन्हा हाथी नहीं था, वो था जंगल का सच्चा दोस्त और नदी का प्यारा बेटा। एक बड़े से पेड़ पर एक छोटी सी गिलहरी रहती थी। उसका नाम था नींदू। नाम ही क्यों नींदू? क्योंकि वो हमेशा सोती रहती थी। बाकी गिलहरियां अखरोट इकट्ठा करती, पेड़ पर दौड़ती, खेलती, लेकिन नींदू बस ऊँघती रहती। एक दिन जंगल में एक चमकदार सोने की घड़ी घिरी। घड़ी में अजीब सी आवाज आई, जो इसे पहन लेगा उसे कभी नींद नहीं आएगी। नींदू ने सोचा, वाह, फिर तो मैं भी बाकी सबकी तरह खेल पाऊंगी। और उसने घड़ी पहन ली। पहले पहले सब अच्छा लगा। नींदू ने ढेर सारे अखरोट इकट्ठा किए, दोस्तों के साथ खेली, यहां तक कि आधी रात को भी कूदती फांदती रही। लेकिन 2 दिन बाद उसे अजीब लगने लगा। उसकी आंखें थक गईं, सिर घूमने लगा। आखिरकार उसने घड़ी उतारी और बोली, मुझे अपनी मीठी नींद ही सबसे प्यारी है। नींदू फिर अपने आरामदायक घोंसले में लौट आई और मीठी सी नींद में खो गई। अब वो खेलती भी थी और आराम भी करती थी।